बताइए मुझे, हमारी सरजमीनों के क्या हालात हैं? और साहब आप बताइए। जनाब, लोगों की हालत ठीक नहीं है। नयमान की मौजूदगी ने तिजारत को मुश्किल में डाल दिया है। बहराम साहब बताइए, क्या हालात हैं? फलूजा हिसार की भी यही हालात हैं जनाब। शिकायत वहां से भी है, न कारवान आ रहे हैं न तिजारत हो रही है। और वो कबाइल, उनकी सूरत हाल? जनाब, कबाइल के लोग अपना सामान शहर ले जाते हैं, बगैर बेचे वापस आ जाते हैं। ताजरों के पास तिजारत करने की ताकत नहीं है। ये बात वो तमाम कबाइल के लोगों को बताते हैं। उनकी कमाई किराए में खर्च हो जाती है। तो कहने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं? यानी शहर के दिफा के वक्त उसकी क़यादत न करने वाले सुबाशी, कहने के लिए तुम्हारे पास नहीं कुछ भी? इसका मतलब कि तुम्हें अपने लोगों के मसाइल का इल्म भी नहीं है। तुम्हारा फर्ज क्या है? अपने सरदार को अकेला छोड़ देना? जो कुछ तुम कर रहे हो, क्या तुमने उसकी मुझसे इजाजत तलब की? क्या मसनद पे बैठने का हुक्म दिया मैंने तुम्हें? जनाब, सिर्फ इसलिए किया ताकि मसनद खाली न रहे। गलती की है तुमने, एक दफा माफ कर चुका हूं मैं। अब तुम्हारा इस खानदान से और इस दीवान से कोई ताल्लुक नहीं। चले जाओ यहां से। जनाब, निकल जाओ। लोगों के लिए मुश्किल वक्त है। बताइए जरा, आप लोगों ने क्या तदाबीर इख्तियार की है? हमने आही तश्किलात के सरबराह से बात की है और चंदा जमा करके ताजिरों की मदद की जनाब। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। असल में इस दलदल से निकलना जरूरी है। आपके हुक्म के मुताबिक करने को तैयार हैं। इस मसले को ठीक कर देंगे, मगर आपने नायमान के बारे में कुछ सोचा है? बुरहान, जाओ नक्शे लेकर आओ जरा। जो सरदार का हुक्म। सरदारा, जरा नक्शों पर गहरी नजर डालें। दिफाई मंसूबे नक्शों पर वाज़ेह हैं। आप सब लोग आपस में इस पर बात करें और कल अपने लश्कर के साथ अब मैदान जंग में होंगे। हाँ, मगर मैं देख रहा हूं कि असल मसला, असल परेशानी जो है वो लोगों के लिए है। लोगों के लिए उनकी शाना बशाना होना चाहिए। इसलिए आप सभी और मैं भी उनके पास जाऊंगा और उनकी मुश्किलात दूर करेंगे मिलकर। हम अपना भेष बदलकर वहां बाजार में जाएंगे। ऐसा करने से अंदाजा हो जाएगा हमें कि लोग किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। हमारे लोगों के हालात नायमान से कहीं ज्यादा अहम है। दीवान का इख्तिताम हुआ। मलहून खातून से कहो कि तैयार रहे। जो आपका हुक्म।
मुझे बताओ। आपका लश्कर रास्ते में है कमांडर नैमान। मैं ये तुमसे नहीं पूछ रहा, वो यहाँ पहुंचने ही वाले होंगे। तुम मेरे काम की चीज के बारे में खबर दो। आक तैमूर उस्मान साहब का भतीजा औकताम साहब के ओहदे पर बैठ गया, वो भी उस्मान को बताए बगैर। अच्छा, तो ये बात है कि आक तैमूर अपने पर फैलाना चाहता है। उसके चचा के बारे में क्या ख्याल है? उस्मान ने एक दीवान रखा है। आक तैमूर को दीवान पर मदऊ किया है। आक तैमूर को एक सरदार की हैसियत से पहचानता है। उस्मान आक तैमूर को कभी भी कबूल नहीं करेगा, उसका तकब्बुर आगे आएगा। कमांडर नाइमान, यानी शहर से खबर आई है। उन्होंने बाजार में यह सुना उस्मान ने आक तैमूर को दीवान से निकाल दिया। उस्मान अब बिल्कुल अकेला है। वो मेरी मुट्ठी में कैद होने के लिए बड़ा है। अगर आपको मुनासिब लगे और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ सुल्तान हजरत। बोलिए। नाइमान की नीयत हमारे सामने बिल्कुल वाज़े है कि वो हमारी जमीनों पर कब्जा करना चाहता है सुल्तान हजरत। इसीलिए उसने जान लेना चाहिए। वो उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक वो अपना मकसद पूरा न कर ले। लेकिन इस हालत में नाइमान के खिलाफ जाने की ताकत नहीं है मुझ में। आप समझ सकते होंगे बाला खातून। इसको ऐसे ही रहने दें सुल्तान हजरत, यह हमारे लिए काफी होगा। ईमान वाले दरअसल ख्वाह थोड़े ही क्यों ना हो मुश्किल से निमट लेते हैं। नाइमान की क़यादत में रहना ऐसा हो नहीं सकता। जालिम के खिलाफ बगावत ईमान की शान है दरअसल। वालिदा सुल्तान, आपके लिए एक खबर है। उस्मान और नाइमान जंग के लिए जा रहे हैं। तो ये बात है। हम वक्त जाया किए बगैर यूं लड़ जाएंगे जलाली। तुम अपनी सारी तैयारी रखो। वो जंग करेंगे और हम उसका साथ देंगे जो जीतेगा। आप लोग जंग शुरू करें। मैं अपना लश्कर भेजूंगा बाला खातून। उस्मान साहब की लड़ाई में 5000 सिपाही और इसके साथ साथ 20 घोड़ा गाड़ियों पर असला भेजूंगा। आपका बहुत शुक्रिया सुल्तान हजरत। आपकी भेजी हुई फौज अच्छी चीजों का वसीला बनेगी। इसके साथ एक और चीज मुझे आपसे चाहिए। आपको और क्या चाहिए बाला खातून? गजन खान को खत भेजने की गुजारिश करती हूं मैं।
ये कैसा खत है बाला खातून? आपकी नीयत क्या है? मेरी नीयत है कि उस्मान साहब के मंसूबे के मुताबिक एक ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओए, काम की क्या सूरत हाल है? अल्लाह का शुक्र है, सही चल रहा है। क्या आपके पास इसके अलावा और कुछ नहीं है? हमें मखमल चाहिए था। बाजी हमारे पास नहीं है। यहाँ ताजर आते मखमल की नुमाइश करते हैं और फिर बुरसा और अजनेक की तरफ रवाना हो जाते हैं, और मखमल खरीदने के लिए रकम नहीं है हमारे पास। लेकिन इसकी वजह क्या है? पहले तो जंग और हमारी दुकानों की किस्त। मैं मुश्किल से महीने में 40 सिक्के कमाता हूँ, जिनमें से 20 सिक्के दुकान की किस्त अदा करता हूँ। अल्लाह आपकी मदद करे। शुक्रिया। अच्छा तो मुझे ये 2 निकाल दीजिए। बहुत से ताजिर बगैर कुछ बेचे चले जाएंगे और हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं। दुकानों की किस्त अदा करना भी मुश्किल है। जो कुछ हमारे पास है उससे कारोबार नहीं होता, हमें बंद करना पड़ेगा। ये ले बाजी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। हाँ, ये बताइए जरा, इन सारी परेशानियों की वजह क्या है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ? क्या आपको वाकई नहीं पता वो कौन है? कौन बेटा? वो उस्मान साहब है। उस्मान साहब? हाँ, उस्मान साहब ने क्या किया? उस्मान साहब क्या करेंगे? कुफार सर पर हैं। तजारत रुक गई और आमदनी कम हो गई है, और अखराजात अब भी वैसे ही है। जानते हैं हमारे कंधों पे बड़ा बोझ है। इन सरजमीनों का हाकिम कौन है बाबा? उस्मान साहब है। वो लोगों का ख्याल नहीं रख सकते। छोटे खलील, उस्मान साहब जल्द कुफारों के सरदार नाइमान से लड़ेंगे। तलवार चलाने के अलावा फुर्सत कहाँ है उन्हें? ये बात तो ठीक कही आपने भाई। सुनो, इसने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, अगर तो कोई दूसरी सरजमीनों पर दुश्मन से लड़कर अमन कायम करने की कोशिश करता है, तो उसे अपनी सरजमीनों पर भी निजाम कायम करने की जरूरत है। देखा, आप लोग नहीं समझे, लेकिन ये समझ गए। ये बताइए जरा, बाकी ताजरों की हालत भी ऐसी है? जिनकी अपनी दुकानें नहीं हैं, उन सब की हालत ऐसी ही है। ओह, चलें, शुक्रिया। मौत लाओ, मौत लाओ, मौत लाओ। शमन, क्या अभी तक जहर तैयार नहीं हुआ? कल तक तैयार हो जाएगा कमांडर नैमान। आज रात जहर का असर हासिल करने के लिए सब्र जरूरी है।
ये जहर उस्मान के लिए आजिज़ी और मौत लाएगा और मेरे हुकूमत का आगाज करेगा। मैं इस जहर से उस्मान को तबाह कर दूंगा, मगर ये जहर आज रात तैयार होगा। कल मेरा सारा लश्कर मैदान में जमा होगा और तमाम मंगोल मेरी कमान में मुत्तहिद हो जाएंगे। फिर सिर्फ उस्मान को ही नहीं, मैं सब तुर्कों को मिटा दूंगा हमेशा के लिए। कोनिया, सरहदें और पूरा जहां मेरी मुट्ठी में होगा। हमारे सारे सिपाही इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सारे घोड़े कुर्बान करो। आज रात हमारे तमाम सिपाही घोड़ों का खून पिएंगे और टेंगरी को तोहफा देंगे। कल हम जब जंग में जीतेंगे तो मैं उस्मान और उसके सिपाहियों का खून पीऊंगा, टेंगरी के लिए कुर्बान कर दूंगा। चलो भत्ता निकालो। कैसा भत्ता? मेरे पास तो किराए के लिए भी पैसे नहीं। हमें किराए की परवाह नहीं, या तो भत्ता दो या फिर जान लेंगे हम। खुदा के लिए ऐसा ना करो। अगली बार इससे भी ज्यादा लेने आएंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हारी जान ले लेंगे। अली आगा, क्या आपका भत्ता मौजूद है? कैसा भत्ता? ऐसा ना करें। क्या तुम्हें अपने बेटे की जान प्यारी नहीं? समझे नहीं? बाबा ऐसा ना करें। हाँ ऐसे ही। बहुत अच्छे। मैं लूट मार करने वाले का हाथ तोड़ देता हूँ। तुम तोड़ोगे? हाँ हाँ, मैं ही तोड़ूंगा। इधर आओ जरा, चलो। आइंदा मुझे कभी दिखना मत दिया। दफा जाओ। ये यहाँ नहीं खत्म होगा। दफा हो जाओ, चलो। गलीज बेईमान लो। अब ठीक तो है ना? हाँ। अल्लाह आपसे राजी हो जनाब। अल्लाह आपसे भी राजी हो। कौन है आप? कहाँ से आए हैं? कहाँ जाएंगे? ओह, अल्लाह की तरफ से आए हैं, उसी की तरफ जाएंगे। मुसाफिर है। हम सब भी अल्लाह की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ जाएंगे, लेकिन हम में यह सलाहियत नहीं है। लेकिन बेटा, आप कौन हैं ये बताएं। हम लोग असल में यहाँ पर काम की गर्ज से आए थे, मगर आप लोगों की ऐसी हालत देखकर मैं तलब नहीं कर सका। चले खैर, आपके काम में आसानी हो, अल्लाह करे। हमारा रास्ता बहुत तवील है। चलो खातून। ठीक कहा, हमारे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन हम मुसाफिरों को भूखा नहीं जाने देते कभी, खास तौर पर रमजान में। और आपने तो मदद की है हमारी।